हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और नया सेशन। नया सेशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नया चैप्टर का आगाज कर रहे हैं हम लोग। यानी कि इस वीडियो के साथ हम लोग 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कहना चाहिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर स्टार्ट कर रहे हैं। तुम बोलोगे सर इसको इतना इंपॉर्टेंट? अरे अल्कोहल है भाई, समझो अल्कोहल नाम का चैप्टर है। मतलब अरे पीने नहीं बैठना है, मतलब अपने को ये समझना है कि बनती कैसे, इसकी केमिकल रिएक्शन कैसे, इसकी फिजिकल, मतलब अल्कोहल, फिनॉल और ईथर आगे चलकर तुमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इस चैप्टर के बारे में जितनी भी कहानियां तुम पढ़ोगे, जितनी भी चीजें तुम देखोगे, हर टॉपिक के बारे में कहीं ना कहीं वो जीवन में आपको आगे चलकर यूज होगा, अगर केमिस्ट्री की फील्ड में तुम आगे कोई झंडे गाड़ते हो। तो भैया केमिस्ट्री की फील्ड में अल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और यही चीज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के इस चैप्टर में, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस, फुल चैप्टर सिलेबस हम यहां पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें चैप्टर का ओवरव्यू, क्या क्या टॉपिक्स है इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सो एज द नेम सजेस्ट, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यहां पर, जिसमें अभी फिलहाल हम अल्कोहल को लेकर बात कर रहे हैं। यानी कि अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? अल्कोहल की कर रहे हैं। फिर हम फिनॉल पढ़ेंगे और फिर एट लास्ट हम ईथर पढ़ेंगे। और अभी जो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं पूरे चैप्टर का, वो अल्कोहल चैप्टर का ओवरव्यू बता रहा हूं। यानी कि वो पूरे अल्कोहल के चैप्टर का ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। तो अल्कोहल की हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि अल्कोहल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला आएगा अल्कोहल की क्लासिफिकेशन, कि अल्कोहल भैया किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, किन किन पार्ट में क्लासिफाई होता है। सो दिस इज क्लासिफिकेशन। देन विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी कि अल्कोहल के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, उनका शेप क्या होता है, एंड इवन उनके बीच में आपस में बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं। जो बॉन्ड होते हैं उन बॉन्ड के एंगल्स बीच में क्या होते हैं, वो बॉन्ड एंगल्स की भी हम यहां पर बात करेंगे। तो ये कंप्लीट बात की जाएगी स्ट्रक्चर में। तो ये स्ट्रक्चर में अपन कंप्लीट बात करेंगे। देन वी विल बी हैविंग नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जिसको हम बोलते हैं। इसमें हम ट्रिवियल नेम्स भी पढ़ेंगे, कॉमन नेम्स भी पढ़ेंगे और आईयूपीएसी के नेम्स भी पढ़ेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है ये हमने बहुत डिटेल में 11th क्लास में कवर किया है, लेकिन अल्कोहल को लेकर स्पेसिफिकली हम यहां पर थोड़ी बात करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट अल्कोहल्स के क्या नाम होते हैं। और आईयूपीएसी नाम की तो इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि आईयूपीएसी नेम के रूल्स तो हमें बहुत क्लियर हैं। हमें चिंता है कॉमन नेम्स की, कि भैया इनके कॉमन नेम्स क्या होते हैं। तो वो कॉमन नेम्स की भी हम चर्चा यहां पर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको कॉमन नेम से कोई अल्कोहल आता है, फिर आप सर को जाने लगोगे कि यार ये कौन सा अल्कोहल है। वो कॉमन नेम आ गया इसलिए आपको नहीं पहचान पा रहे, अदरवाइज वो अल्कोहल भी आपने पढ़ा होगा। तो वो नामों पे भी, नामकरण पे भी अपन को कमांड बनानी है। तो यहां पर अपन नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। फिर आता है भैया आइसोमेरिज्म। ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता है आइसोमेरिज्म। मतलब वो होता है ऐसा, दो जुड़वा भाई हैं और दो जुड़वा भाई है तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग पढ़नी पड़ती है। होता है ना, जैसे राम और श्याम है तो एक सीधा एक टेढ़ा। जनरली तो ऐसी कहानियां होती हैं ट्विंस में। तो यहां पर आइसोमेरिज्म में भी आप देखोगे कि अल्कोहल्स बहुत सारे अपने जुड़वा भाई बनाता है। जुड़वा भाई बोले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में बदलाव है। स्ट्रक्चर में बदलाव है तो नाम बदल गया, और नाम बदल गया तो कंपाउंड ही बदल गए। सिर्फ एक चीज उनको जोड़े हुए, वो है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो वो कौन कौन से आइसोमर अल्कोहल दिखा सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है 11th में आइसोमर दो टाइप का मेनली क्लासिफाई होता है, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। और दो टाइप के जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसमें कौन सा टाइप का आइसोमर हमारा अल्कोहल दिखाएगा, उसकी भरपूर चर्चा हमें करनी है अपने इस सेगमेंट में, आइसोमेरिज्म में, ठीक है। इवन स्टीरियो और स्ट्रक्चरल में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल की बात करें तो उसमें 6 टाइप्स होते हैं, 6 आइसोमर, चेन आइसोमर, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामर, टॉटोमर, ये 6 होते हैं। और अगर स्टीरियो
आइसोमर्स की बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स में 3 होते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल। हमारा अल्कोहल कौन सा आइसोमर दिखाएगा वो इस सेगमेंट में चर्चा करेंगे, आइसोमेरिज्म में। और फिर आता है भैया तुम्हारे स्कूल के टीचर का, स्कूल के माट साहब और माट साहिबा का सबसे फेवरेट टॉपिक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्कोहल से उन्हें ना एक प्रिपरेशन मेथड दे देनी है, दे ही देनी है भाई साहब। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आपको अलग अलग तरीके से अल्कोहल बनाने की विधि बताई जाएगी। अब ये नहीं कि कल से तुम घर में बनाना चालू कर दो और बोलो कि सर अपन यहीं घर से अल्कोहल बनाते हैं और यहीं से अपन सप्लाई करते हैं। अरे भाई साहब, ये वो अल्कोहल नहीं है, तुम बार बार दिशा मत भटक जाना। ये अल्कोहल हम जो एक्सपेरिमेंटली लैब में बना सकते हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं। इनफैक्ट वो जो तुम बात कर रहे हो ना कि वो जो बेवरेजेस आती है अल्कोहल की, बियर, विस्की, वाइन, रम, वो भी बनाने की विधि आएगी कि वो कमर्शियली कैसे बनती है। तो वो सारी प्रिपरेशन एक ही में आएगी जो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। बस इंश्योर रखना है कि तुम्हें भटकना नहीं है, ठीक है। फिर आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अलग अलग अल्कोहल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बोले तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा अलग अलग अल्कोहल मेंबर्स का। जैसे लोअर अल्कोहल मेंबर्स है जिसमें कम कार्बन है, उनकी क्या फिजिकल स्टेट है। हायर जो मेंबर्स हैं जिनकी कार्बन की संख्या ज्यादा है जिन अल्कोहल में, उनकी क्या फिजिकल। तो ये चर्चा बहुत होती है फिजिकल स्टेट्स को लेकर। तो ये चर्चा आएगी फिजिकल स्टेट्स को लेकर। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में भी चर्चा करनी पड़ती है कि इसकी किसमें सॉल्युबल है अल्कोहल, पोलार सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है कि नॉन पोलार सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, पोलार में है तो क्यों है, नॉन पोलार में नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल एस्पेक्ट पे बात करनी है अल्कोहल्स की, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में हम चलेंगे। ये हो गया। थर्ड इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की फिर हमें चर्चा करनी है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में एक रिएक्शन आएगी जिसमें O और H का बॉन्ड टूटेगा और एक रिएक्शन आएगी जिसमें C और OH का बॉन्ड टूटेगा। तो वो सारी चर्चा हमें करनी है क्योंकि दोनों में उसका नेचर अलग अलग होगा। जब O और H बॉन्ड टूटेगा तो एक अलग प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलेगी, और जब C और OH का बॉन्ड टूटेगा, अब OH कहां से आ गया, ये क्या बेस है, उस पर अपन चर्चा करेंगे अपन उसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे जब जाएंगे। लेकिन यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज भी सब पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। क्लियर हो गया, ये चीज हो गई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में आपको डिफरेंस देना है। ये क्या होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, ये क्लासिफिकेशन पे ही अपन समझ लेंगे। ये वाला पार्ट जो होगा क्लासिफिकेशन में ही अपन समझ लेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स क्या होते हैं। अपने को ये समझना जरूरी है। ये भी कैटेगरी है, ये भी क्लासिफिकेशन है कि एक अल्कोहल की कैटेगरी 1 डिग्री अल्कोहल्स की जिनको प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे, एक कैटेगरी है 2 डिग्री अल्कोहल्स की जिन्हें सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे, एक कैटेगरी है 3 डिग्री अल्कोहल की जिन्हें टर्शियरी अल्कोहल्स बोलेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन भी आपको मिलेगा, और ये क्लासिफिकेशन में के बाद इन तीनों अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, डिफरेंस कैसे करोगे, उसके लिए अलग अलग टेस्ट होंगे जिसे हमें करना होगा। तो ये डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो ये टेस्ट है एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे स्कूल के माट साहब और माट साहिबा का फेवरेट टॉपिक है विक्टर मेयर्स टेस्ट। विक्टर मेयर्स टेस्ट पर से क्वेश्चन आता है, कई बार आता है। ल्यूकास टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके क्वेश्चन, मतलब अगर विक्टर मेयर नहीं आया तो फिर ल्यूकास तो आ ही जाएगा, ये कंफर्म है स्कूल लेवल पे। और कॉम्पिटेटिव लेवल पर हेलोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव लेवल पर हेलोफॉर्म टेस्ट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट भी हमें पढ़ना है। लेकिन अल्टीमेटली ये सारे टेस्ट सिर्फ एक ही बात का पता लगाएंगे कि संदिग्धों में मतलब सस्पिशियस कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड प्राइमरी अल्कोहल का है, कौन सा कंपाउंड सेकेंडरी अल्कोहल का है और कौन सा कंपाउंड टर्शियरी अल्कोहल का है। ये सारे टेस्ट वही काम करेंगे। और क्या होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, ये बात अपन क्लासिफिकेशन में निपटा लेंगे। जब अपन अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे तभी समझ लेंगे कि अच्छा ये होता है प्राइमरी अल्कोहल, ये होता है सेकेंडरी, इस तरीके से। ठीक है। फिर आता है सम कॉमन
commercially used alcohol, some commercially important alcohols, commercially important मतलब कमर्शियल पर्पस में जो अल्कोहल्स इस्तेमाल होते हैं उनको स्पेसिफिकली हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे मीथेनॉल इस्तेमाल होता है, मीथेनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये मीथेनॉल। इनफैक्ट जितनी भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती है जिनका रॉ मटेरियल अल्कोहल होता है कोई सा भी, उसमें मीथेनॉल का सबसे ज्यादा यूज होता है। कई कंपनीज होती है ना जो रॉ मटेरियल जिनका कच्चा माल अल्कोहल होता है, जैसे बहुत सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक फैक्ट्रीज ऐसी हैं, क्योंकि आपके जो नेल पेंट्स आते हैं या नेल पेंट रिमूवर्स आते हैं, डिओड्रेंट्स आते हैं, ये सब में अल्कोहल कंटेंट होता है। और वो अल्कोहल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें मीथेनॉल भी इज वन ऑफ देम, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मीथेनॉल। फिर बात करेंगे इथेनॉल की। ये तो वही है भाई साहब, बेवड़ों वाली कहानी, पियक्कड़ वाली कहानी कहना चाहिए। तो भाई साहब यहां पर इथेनॉल जो होगा ये वही दारू की बात कर रहे हैं, बोले तो बियर, विस्की, रम, वोडका, इन सब की बात होगी, तो ये इथेनॉल के पार्ट पे चले जाएगा। और स्पेसिफिकली यहां पर हम समझेंगे कि कैसे उनको बनाते हैं। बनाकर अपन को सिर्फ उसका साइंस गेन करना है, उसको खुद गेन नहीं करना है, सिर्फ साइंस गेन करना है। तो वो कैसे बनती है इस बात की हमें चर्चा करनी है इथेनॉल की। और इवन इसमें मैं आपको यह भी अंतर बताऊंगा कि बियर, विस्की, वाइन, रम, जिन, वोडका, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। होते सभी अल्कोहल है, लेकिन इनकी जो कॉम्पोजिशंस होती है वो अलग अलग होती है। कोई ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से बनती है, तो कोई व्हीट के फर्मेंटेशन से बनती है, तो कोई मेज के फर्मेंटेशन से बनती है। समझ में आ रहा है? तो ये फर्मेंटेशन अलग अलग चीजों का होता है, तब ये अलग अलग अल्कोहल बनते हैं। क्या अंतर है, ये चर्चा भी हम यहीं करेंगे इथेनॉल के पार्ट में। फिर आएगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसको हम ग्लाइकॉल कहेंगे। फिलहाल तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मीथेनॉल और इथेनॉल, बट डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी हम पढ़ लेंगे, ग्लाइकॉल, और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भी हम पढ़ लेंगे, जो कि होगा ग्लिसरॉल। तो ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल के बारे में भी जानेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये होगा पूरे के पूरे चैप्टर का पूरे के पूरे चैप्टर में कंटेनिंग टॉपिक्स, जिनको हम एक एक करके आपके सामने सारे वीडियोस लाएंगे, और सारे वीडियोस में हम इन टॉपिक्स को डिटेल में लेकर जाएंगे। क्लियर हो गया? और ये स्पेसिफिकली K-12 के लिए, लेकिन जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी पार्ट विल रिमेन द सेम। हालांकि एक और चैनल जो हमारा है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट का, वहां पर और ये चैप्टर फिर से भी कराया जाएगा, वहां से भी पढ़ सकते हो। लेकिन अभी मानकर चलो तुम्हारा कोई एग्जाम है या तुम्हें उस एग्जाम को प्रायोरिटी पर देना है और ये चैप्टर प्रायोरिटी पर पढ़ना है, तो तुम यहां से भी अपनी तैयारी उस एग्जाम के लिए कर सकते हो। ठीक है? बाकी मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट पर तो चलेगा ही, वहां बल्कि DPPs के साथ चलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ चलेगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच पर जाएगा। या हम लोग पूरा K-12 लेवल पर ले रहे हैं, तो सारी चीजें K-12 लेवल पर पूरी करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो भैया एक काम करेंगे, अपन सारे टॉपिक्स का एक फोटो खींचकर अपने पास रख लेंगे और सामने अपनी स्टडी टेबल के सामने जो दीवार है उस पर चिपका लेंगे, सो दैट हमें पता हो कि अल्कोहल में ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, और सारे टॉपिक अपने पूरे हो गए। क्लियर हो गया? तो पहले इसका फोटो खींचेंगे जल्दी से। ओके, अब जब हमने चैप्टर ओवरव्यू की बात की है, तो इसी में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की भी, यानी कि अल्कोहल है क्या, अल्कोहल बना कैसे, मतलब अल्कोहल किससे डिराइव हो सकता है। क्योंकि लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था 11th क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, और हमने ये माना था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत अल्टीमेटली हाइड्रोकार्बन से होती है। जो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी जो शुरुआत होती है पूरे रूप में, वो हाइड्रोकार्बन से शुरुआत होती है। तो इट स्टार्ट्स विथ हाइड्रोकार्बन। ठीक है? अब उसी हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे डेरिवेटिव्स लगते हैं, जिससे आपके अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चर्चा कर लेते हैं। Alcohols are considered to be hydroxy organic compounds of the alkanes। देखो,
एल्केन्स कौन हो गया? तुम्हारा हाइड्रोकार्बन हो गया। दिस इज नथिंग बट योर हाइड्रोकार्बन, दिस इज हाइड्रोकार्बन, एंड दे आर हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोक्सी? विच कंटेन्स OH ग्रुप। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोक्सी? विच कंटेन्स OH group, which contains OH group. तो it contains OH group. Hydroxy means it contains OH group. तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोकार्बन के साथ आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा, OH ग्रुप अटैच होगा, और मेनली किसके साथ? एल्केन के साथ। अब एल्केन कौन है पहले तुम समझ लो। एल्केन कौन है? हमें पता है एल्केन इज R/H, एल्केन इज R/H, और अगर R/H है, ध्यान से सुनेंगे, अगर R/H है तो अपन इस H की जगह रिप्लेस कर दें OH, मतलब H को भेज दे और OH को ले आए, तो OH को ले आए तो यहां पर क्या हो जाएगा? ROH, ROH। समझ में आया? ये R क्या है? एल्काइल ग्रुप, मतलब ये एल्केन में से एक H कम है। R क्या होता है? एल्केन में से एक H कम। R की पहले चर्चा कर लो, नहीं तो कई बार मैं R लिखूंगा, जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा चैप्टर हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स या हाइड्रोकार्बन, वो R को फिर समझ ही नहीं पाएंगे। तो R पहले तुम समझ लो, R पहले तुम समझ लो। R इज नथिंग बट नोन एज एल्काइल ग्रुप। R अपन क्या बोलते हैं भाई? R अपना क्या? एल्काइल ग्रुप है। व्हाट डज दैट मीन? ये सिंपल कार्बन की चेन डिफाइन करता है। ये जिसके साथ भी लग जाए, जैसे मैंने OH के साथ वहां लगाया है, तो OH के साथ R लगाए, मतलब OH के साथ कोई कार्बन की चेन लगी है। और जब कार्बन डिफाइंड नहीं है कि कितने हैं, तो जनरल रिएक्शन में हम R यूज कर लेते हैं। हमें बस ये दिखाना है कि फलाना अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है। अब उसमें कार्बन की संख्या नहीं पता, तो हम उसको ROH से डिफाइन कर देंगे। R बोल देंगे भैया यहां कार्बन की चेन है, और कार्बन की चेन है तो सिर्फ कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन भी साथ में होगा, ठीक है। और एक बॉन्ड बस खाली होगा, एक बॉन्ड में क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ गया, अल्कोहल जुड़ गया, तो दिस विल बिकम ROH वेयर R इज द अल्काइल ग्रुप। बनता कैसे? देखो, RH होता है तुम्हारा एल्केन, एल्केन जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का यही फॉर्मूला होता है, CnH2n+2। अब तुम इस H को इस H को हटा दो, इस H को हटा दो, तो तुम इस H को हटाओगे तो इट विल बी -H। जैसे ही तुम इस H को हटाओगे तो इट विल बी -H, और -H करोगे तो R बनेगा, -H करोगे तो R बनेगा। R मतलब जितने भी कार्बन का एल्केन हुआ होगा, ये अगर एक कार्बन का तो ये मीथेन था, अगर 2 कार्बन का था ये R तो इथेन था पहले एल्केन, अगर 4 कार्बन का है तो ये ब्यूटेन है, अगर 6 कार्बन का है तो ये हेक्सेन है, अगर 10 कार्बन का है तो डेकेन है। लेकिन अब उसमें एक H कम हो गया, तो अब बचा R विथ 1 बॉन्ड फ्री, अब बचा ये R विथ 1 बॉन्ड फ्री, तो दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल, दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल। और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 में से एक H कम, CnH2n+2 में से एक H कम, क्योंकि CnH2n+2 किसका फॉर्मूला था? एल्केन का, उसमें से एक H कम तो R बन गया, तो R कौन हो गया? एल्काइल, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+2 -H, बोले तो CnH2n+1, क्योंकि पहले +2 था ना, तो -1 आ गया, तो +2 -1 +1, तो ये +1। So this will form CnH2n+1 and this is called as alkyl group. ये हो जाएगा आपका alkyl group. तो CnH2n+1 and this is called as alkyl group. अब इस alkyl group के साथ अल्कोहल जोड़ दिया, क्योंकि ये बॉन्ड फ्री रहेगा, तो ऐसा नहीं कि जन्म जिंदगी फ्री रहेगा, इसको बनाने का पर्पस ये था कि कोई और ग्रुप इसके पास आएगा। तो अगर अल्कोहल है तो इस R में
जो कि H से हटने के बाद बचेगा एक बॉन्ड फ्री, उस फ्री बॉन्ड में R के साथ OH जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा. सो एट लास्ट इट विल बिकम ROH, which is nothing but your alcohol, which is nothing but your alcohol. तो पहले हमने एल्केन में से एक H माइनस किया, एल्काइल बनाया, और फिर इस एल्काइल में OH ऐड कर दिया. इस एल्काइल में हमने OH ऐड कर दिया, तो फिर हमने इसको ROH बनाया. ROH बोले तो कौन? एल्कोहल. तो हम ये कह सकते हैं कि RH में सीधा सब्स्टिट्यूशन किया, किसका? H और OH का. H को निकाला, OH डाला, तो H को निकाला, OH डाला, तो ROH. इसलिए इसे बोला जाता है अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द एल्केन. एल्केन था, इसका हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, क्योंकि OH ग्रुप ऐड किया ना, और OH ग्रुप ऐड किया मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड किया. तो हमने एल्केन में से H हटाया और H की जगह OH ग्रुप लगाया. तो H हटाया, OH लगाया, हाइड्रोक्सी ग्रुप से H को सब्स्टिट्यूट करा. तो एल्केन में जब हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा. ठीक है, और सिर्फ H हटता है तो एल्काइल कहलाता है. उस एल्काइल में ये डिफाइंड नहीं रहता कितने कार्बन की चेन है, इसलिए हम उसे जनरली R से डिनोट करते हैं. अगर डिफाइंड रहा तो फिर हम डिफाइंड भी कर देंगे. जैसे एग्जांपल समझना, जैसे मान लो CH4 है, अब इसमें एक हाइड्रोजन कम रहा तो ये CH3 हो गया, एक बॉन्ड फ्री कार्बन पे, तो ये था मीथेन, CH4, ये था मीथेन CH4. अब इसमें माइनस H करा तो CH3, तो ये हो गया आपका मिथाइल. ठीक है. अगर आपके पास होता C2H6 इथेन, इसमें से एक H माइनस करते तो ये हो जाता C2H5 और एक बॉन्ड फ्री, तो ये हो जाता आपका इथाइल. ठीक है. तो ऐसा बॉन्ड जो होता है वो कार्बन के पास फ्री रहता है, तो ये जो फ्री बॉन्ड्स बना रहे हो आप, ये कार्बन के पास बनाओगे. ठीक है. तो ये हो जाएगा बॉन्ड फ्री देन CH3, बॉन्ड फ्री देन C2H5. उसी प्रकार अगर प्रोपेन होता तो C3H8 होता प्रोपेन, लेकिन उसमें एक हाइड्रोजन कम है, तो ये बन जाता C3H7. इसको बोलते हम प्रोपाइल. ये प्रोपाइल हो जाता. C4H10 होता तो इसमें एक H कम हो जाता, इसमें बन जाता ये C4H9, एक बॉन्ड फ्री रहता, तो ये हो जाता ब्यूटाइल. तो ये ब्यूटाइल हो जाता. समझ में आया? ये एल्काइल ग्रुप्स हो गए, एल्काइल. और अगर डिफाइंड नहीं है कितने कार्बन एग्जैक्टली हैं, मतलब ये नहीं पता था कि किस एल्केन से वो एल्काइल बना है, तो फिर आप जनरल R ले लेते, फिर आप इनको जनरली R मान लेते, तो ये सब R हो जाते. अब क्या करेंगे? अब इनमें सब में अल्कोहल जोड़ दो. मान लो इसमें OH जोड़ दिया तो ये बन गया CH3OH, जिसको हम मीथेनोल बोलते हैं, या कह लो मिथाइल अल्कोहल. कैसे मिथाइल अल्कोहल? ये पार्ट क्या था? मिथाइल, और ये OH जोड़ा, मतलब OH मतलब हाइड्रोक्सी, जिसको हम अल्कोहल के नाम से मतलब अल्कोहल ग्रुप बोल देते हैं. तो मिथाइल और OH, मिथाइल अल्कोहल, तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल. तो ये कह लो ये बन गया आपका मिथाइल अल्कोहल. इन द सेम वे अगर आप इसके साथ OH जोड़ोगे तो ये बन जाएगा C2H5OH, जिसका नाम होगा इथाइल अल्कोहल. समझ में आ रहा है? तो आपने एल्केन से एक H हटाया, एक H हटाने के बाद OH जोड़ा, एक H हटाया तो वो एल्काइल बना, और जैसे ही OH बन गया तो वो एल्काइल अल्कोहल बन गया. अब एल्काइल मान लो एक कार्बन का है तो मिथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन का है तो इथाइल अल्कोहल, 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा. कैसे बनेगा प्रोपाइल अल्कोहल? इधर देखेंगे कैसे बनेगा प्रोपाइल अल्कोहल. तो यहां पर अपन ने क्या करा, C3H7 ने प्लस क्या करा, यहां पर प्रोपाइल अल्कोहल अपने को बनाना है, तो प्लस अपन ने यहां पर कर दिया, इसके साथ वापस से एक OH लगाया, और OH लगाकर ये क्या हो गया, C3H7
OH, इसको अपन क्या बोल देंगे? प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। और फिर ब्यूटाइल के साथ अपन ने एक H और लगाया, तो ब्यूटाइल के साथ जैसे एक OH लगाएंगे तो ये बन जाएगा C4H9OH, ये बन जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल, ये बन जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये सारे अल्कोहल्स आपके बन जाएंगे बाय रिप्लेसिंग H फ्रॉम एल्केन and replacing it with OH. It means by substituting H with OH, alkanes will be converted into alcohol. अब ये इसकी प्रिपरेशन नहीं है, ये हम समझ रहे हैं कि भैया अल्कोहल इस तरीके से डिराइव हुआ है। मतलब एल्केन अल्टीमेटली सबका बेसिक पेरेंट कंपाउंड था, उसी में कुछ छेड़खानी की गई है, उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन किया गया है, किसी को हटाया, किसी को निकाला, किसी को लगाया है और फिर अल्कोहल मिला है। तो ये सिर्फ उसका एक नजरिया है इंट्रोडक्शन पार्ट में। अल्टीमेटली वो बनेगा कैसे उस पर तो हम पूरी चर्चा करेंगे, बट फिलहाल ये हमारा अल्कोहल होगा। संपट पड़ी क्या बात? तो ये हमारे क्या हो गए? अल्कोहल के पार्ट हो गए। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, यही चीज यहां पर लिखी हुई है क्या? अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ द अल्केन्स विद जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O, CnH2n+2O और CnH2n+1OH। ठीक है, O एक ही होगा, अगर एक अल्कोहल है तो, अगर दो अल्कोहल है तो O ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम एक O तो होगा, क्योंकि एटलीस्ट एक OH तो होगा। और जरूरी नहीं है कि एक कार्बन से एक OH जोड़ा हो, आप दो OH भी जोड़ सकते हो, फिर दो हाइड्रोजन आपने हटाए होंगे, तीन OH भी जोड़ सकते हो। वो कंपाउंड जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा OH आप उसमें जोड़ सकते हो, लेकिन कम से कम एक OH तो जुड़ेगा तभी अल्कोहल होगा। तो इसलिए फॉर्मूला होगा CnH2n+2O या फिर CnH2n+1OH। तो CnH2n+1 तो आपको पता है अल्काइल का होता है, उसके साथ आपने OH लगा दिया तो ये अल्काइल अल्कोहल बन गया OH। एंड दिस इज फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक अल्कोहल होगा, उनका ये फॉर्मूला है। अगर दो अल्कोहल आ गए, दो OH, तो फिर ऑक्सीजन दो आ गए, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये जनरल फॉर्मूला हमेशा एक अल्कोहल के लिए बताया जाता है। एक अल्कोहल मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और ROH, where R is alkyl or substituted alkyl group, the name of an alcohol is derived from replacing E of the parent alkane by adding suffix ol। तो एल्केन में से आप E हटा दो, क्योंकि अल्केन अब रहा नहीं, तो E हटा दो और E की जगह ओल लगा दो, तो इसको अपन एल्केनोल भी कहते हैं। जहां पर एल्केनोल विल बी नोन एज इट्स IUPAC नेम, एल्केनोल विल बी नोन एज इट्स IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से एल्केनोल नेम होगा। और अगर कॉमन नेम देखना है तो अल्काइल अल्कोहल विल बी कॉमन नेम, अल्काइल अल्कोहल विल बी कॉमन नेम। ठीक है, तो मैं हालांकि नोमेनक्लेचर पे हम नामकरण और डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये नाम होगा जो मैंने यहां लिखा है वो कॉमन नेम। और अगर आपको IUPAC नेम पता करना है तो इट विल बी एल्केनोल, जो IUPAC नेम है, जहां एल्क बदलेगा, क्योंकि एल्क स्टैंड्स फॉर जनरल टर्म, जो कार्बन की संख्या से डिपेंड होगा। एक कार्बन है तो मिथ, तो मीथेनोल, दो कार्बन है तो इथ, इथेनोल, तीन कार्बन है तो प्रोप, प्रोपेनोल, चार कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूटेनोल। तो वो एल्क बदलता जाएगा, बट एल्केनोल विल बी IUPAC नेम एंड अल्काइल अल्कोहल विल बी कॉमन नेम। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? ठीक है, तो यहां पर खेल हो गया अपना कि एल्केन H को रिप्लेस करेगा OH से, तब अल्कोहल में बनेगा। नाम अल्काइल अल्कोहल हो सकता है विच विल बी अ कॉमन नेम, और हो सकता है अल्केनोल विच विल बी एन IUPAC नेम। तो एक अल्काइल अल्कोहल और एक अल्केनोल विच विल बी एन IUPAC नेम। सो ये चीज आएगी इन दिस चैप्टर। We will study the chemistry of this functional group, its physical and chemical properties in details। तो इस वाले चैप्टर में हम ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया ये वाली चीज? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और लिख देता हूं जो मैं बता भी चुका हूं, क्या कि IUPAC नेम, जो IUPAC नेम होगा वो होगा एल्केनोल। IUPAC नेम होगा एल्केनोल, और जो कॉमन नेम होगा
कॉमन नेम होगा तो वो कॉमन नेम होगा अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। तो आईयूपीएसी नेम होगा एल्केनॉल और कॉमन नेम होगा अल्काइल अल्कोहल। ठीक है, तो अब अपन देख लेंगे अपने को क्या चाहिए, आईयूपीएसी नेम चाहिए कि कॉमन नेम चाहिए। इसके अलावा एक और नेम होगा ट्रिवियल नेम, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, बट फिलहाल अपने पास ये दो नेम होंगे इन जनरल। जहां एल्क जो वर्ड होगा, एल्क ये काइल हो गया, एल्काइल होना चाहिए इसको भी। जहां एल्क वर्ड जो होगा दोनों में, एल्क वर्ड जो होगा दोनों में, वो एल्क वर्ड जनरल होगा। मतलब उस एल्क में ये नहीं बताया गया है कि कितने कार्बन एटम से, वो स्पेसिफिक जब कार्बन एटम आएगा तो वहां पर हम वो वाला वर्ड रूट यूज कर लेंगे, क्योंकि एल्क क्या होता है, वर्ड रूट होता है ना, जो इस बात पे चलता है कितने कार्बन एटम्स हैं, कितने कार्बन एटम्स हैं। एक है तो मिथ, तो ये हो जाएगा मिथेनॉल यानी कि मिथाइल अल्कोहल। 2 कार्बन है तो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल या प्रोपाइल अल्कोहल। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल या ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरीके से सोन, तो ये पूरा चलेगा। तो ये चीज आपको मिलेगी यहां पर आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम के फंडे पर। क्लियर हो गया? तो इसको अपन एक बादल बनाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या स्क्रीनशॉट सुंदर भी तो लगने चाहिए यार, है ना? तो अब इसको लपक लो, अब इसकी फोटो खींच लो। तो क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? ठीक है, तो यहां पर अपन ने देख लिया आईयूपीएसी नेम भी क्या है और कॉमन नेम भी क्या है। दोनों नामकरण अपन ने बहुत डिटेल में देख लिया, बहुत डिटेल में समझ लिए। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर हमारा पूरा ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल से शुरुआत होगी और उसके बाद हम लोग फिर स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नोमेनक्लेचर, आइसोमर्स। ये लगातार आपको सारे वीडियोस मिलेंगे और कंप्लीट चैप्टर आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, जिसको ना सिर्फ आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे बल्कि magnetbrains.com पर जाकर भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। पूरी की पूरी सीक्वेंशियल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, हर एक टॉपिक वाइज लिस्टिंग मिलेगी। पहले ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, पूरे टॉपिक को आप यहां पर देख सकते हो और प्रॉपर प्लेलिस्ट मैनेज कर एक्सेस कर सकते हो। कैसे होगा? आपको www.magnetbrains.com पर लॉगिन करना है। जैसे आप जाओगे तो यहां पर पूरे कोर्सेज बने होंगे एग्जाम्स के हिसाब से। आपको सीबीएसई के टू 12 जाना है, यानी कि किंडरगार्टन टू 12th का सेक्शन होगा। वहां पर आपको मेरा लेक्चर दिखेगा यहां पर, जैसे 12th केमिस्ट्री। तो यहां पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये 12th केमिस्ट्री के पार्ट पर, वॉच नाउ पर, तो आपको यहां पर पूरी चैप्टर की लिस्टिंग मिलेगी, पूरी चैप्टर की लिस्टिंग मिलेगी। हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ये पूरे चैप्टर की लिस्टिंग मिलेगी, जिसके बगल में एक प्लस का आइकन होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स आपको लिस्ट हो जाएंगे। तो सारे टॉपिक्स उस चैप्टर के लिस्ट हो जाएंगे। तो आपको पूरी टॉपिक वाइज लिस्टिंग यहां पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, जिसको आप बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो। और याद रखना, कोई पैसा नहीं देना, कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना, पूरी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, एब्सोल्युटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, यह ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर के बाद आपको बाकी चैप्टर के लिए पैसा मांगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत प्यारा स्ट्रीम करेगा ये वीडियो आपको, जो ऐसा दिखाई देगा। तो ये पूरा वीडियो आपको इस तरीके से प्ले हो जाएगा, वहीं पर वेबसाइट पर या आप ऐप के थ्रू भी देख सकते हो। तो ये था हमारा सेशन। और आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स हैं। देखो 12th केमिस्ट्री तो मिल ही रहा है, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी भी। उसके अलावा फाउंडेशन में सोशल साइंस, ईवीएस जैसे सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स लाइक जैसे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इन सब के लेक्चर्स मिलते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर या 3 चैप्टर के बाद आपको डेमो के बाद कोई सब्सक्रिप्शन लेना है या कोई पेमेंट पे करनी है, कुछ भी नहीं। 100% सिलेबस फ्री रहेगा, 100% फ्री में मिलेगा, 100% सिलेबस। उसके साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, वन शॉट, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको मिलेंगी। यानी कि वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका मैग्नेट ब्रेन्स। तो चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ इसको शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पर अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।